हेलो बच्चों, तो क्या एक बार फाइनली सारे चैप्टर का रिकॉल कर लें कि हमने कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडी किए हैं ताकि कल का पेपर हमारा 100 आउट ऑफ 100 का ही हो। सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहले एक बार फाइनली रिवाइज करिए सारे लेवल्स की हायरार्की और उसके फंक्शंस। इसके साथ साथ एज अ साइंस, एज ए आर्ट, एज अ प्रोफेशन और कोऑर्डिनेशन एज अ डेलिबरेट फंक्शन, ये भी बहुत अच्छा है। सेकंड चैप्टर में सारे प्रिंसिपल डायरेक्ट या केस स्टडी 14 के 14 आपको आने चाहिए। साथ में जो हमारे टेक्निक्स हैं टेलर के टेक्निक्स, वर्क स्टडी और मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी पहचानने में गलती या ये भूल मत जाना। थर्ड चैप्टर में डायमेंशंस और इंपॉर्टेंस एक बार फटाफट से देख लो कि डायमेंशंस कैसे पहचानोगे, तो इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है। फोर्थ चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान के डिफरेंस कम से कम तीन एक बार फटाफट से देख लो। और डेवलपिंग प्रेमाइसेस एजम्पशन होता है बच्चों, इसे भूलना मत। और अगर एमसीक्यूज में लिमिटेशन नहीं है, फीचर कौन सा नहीं है, इसकी हेडिंग जरूर देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा प्लानिंग के बाद का है, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें सबसे ज्यादा टाइम देना है क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें से दो टॉपिक कल आपको दिखने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बाद सिक्स चैप्टर स्टाफिंग में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस और उसके टाइप्स। साथ में ही सिलेक्शन का प्रोसेस 20 से पूछ लेंगे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है डायरेक्टिंग, उस डायरेक्टिंग चैप्टर में लीडरशिप के स्टाइल्स, मास्लो की हायरार्की थ्योरी एमसीक्यूज के हिसाब से, या कम्युनिकेशन को पहचानना और उसके बैरियर्स, इंसेंटिव्स फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, एमसीक्यूज के लिए रेडी रखो। अब चले गए हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं कंट्रोलिंग चैप्टर। तो कंट्रोलिंग चैप्टर में एनालाइजिंग डेविएशन में सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में धड़ाधड़ 3-4 अंतर हमें पता होने ही चाहिए। पार्ट बी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 और 10 चैप्टर है, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग में तीनों कर लो, सारे डिसीजन का रिवीजन, सारे फिक्स्ड और वर्किंग के सारे फैक्टर अफेक्टिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, और हाँ जो अभी वीडियो भेजा है ना उसका न्यूमेरिकल भी एक बार देख ही लेना। अब 10 चैप्टर में प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में अंतर, सेबी और सेबी के फंक्शन और स्टॉक एक्सचेंज और उसके 5 फंक्शन पढ़ लो। ये फाइनल रिवीजन है बच्चों, एक एक बार बस आपको देखना है क्योंकि आपको सब आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग के जो पूरे 12 फंक्शन है आपको सारे ऑर्डर में पता होने चाहिए। फिलॉसफी तो आपको रटी पड़ी है कि प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्शन में क्या होगा, और साथ में ही एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में अंतर। अब आ जाओ अपने लास्ट चैप्टर में, राइट सारे पता है, ड्यूटीज फटाफट बता सकते हैं कि ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। रिड्रेसल एजेंसी के सारे रेट, कब अपील करेंगे, कैसे अपील करेंगे, ये सब आपको पता है, बस रिवीजन की देर है। फटाफट से इनका रिवीजन करो और बस याद रखो इतना भी खराब आपका पेपर हो ही नहीं सकता क्योंकि बेस्ट करके आएंगे आप। इसी विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट पेपर करके आना, तोड़ के आना पेपर को। बाय बाय।